ऐसा मेरे सतगुरु देश दिखाया, ऐसा मेरे सतगुरु देश दिखाया, ऐसा मेरे सतगुरु देश दिखाया। करे कृपा सतगुरु निज स्वामी, समर्थ साच लखाया। करे कृपा सतगुरु निज स्वामी, समर्थ साच लखाया। ऐसा मेरे सतगुरु देश दिखाया। हर को हटक झटक जम जालम, गुण इंद्रिन को ढाया। हर को हटक झटक जम जालम, गुण इंद्रिन को ढाया। नव तत्व परे निरखिया, नव तत्व परे निरखिया। निरखिया निर्गुण आप स्वरूपी थाया। नव तत्व परे निरखिया, निर्गुण आप स्वरूपी थाया। दर्शा देव प्रेम सुप्रीतम, आवरण अजर जाया। समता सहज रम जमाही रहता, समता सहज रम जमाही रहता। नहीं कोई गया न आया। कैसे कथू अकथ भई मालम, कैसे कथू अकथ भई मालम। बचन परे थिर थाया। दृष्टि न मुष्टि लघु दीर्घ नाही, दृष्टि न मुष्टि लघु दीर्घ नाही। जहाँ कोई धूप न छाया। जिया राम मिला गुरुपुरा, जिया राम मिला गुरुपुरा। अधर दलीचे आया। कहे बनानाथ सुनो भाई साधो, कहे बनानाथ सुनो भाई साधो। अब के मुजरा पाया, अब के मुजरा पाया। हाँ, बनानाथ जी का कहना है, उनके गुरु जी जियाराम जी हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा मेरा सद्गुरु देश दिखाया, कि मेरा सद्गुरु ऐसा देश दिखा दिया। और उस देश की बात थोड़ी इसमें जिक्र कर रहे हैं, और वह देश अमर देश है। उस अमर देश को दिखा दिया। करी कृपा सद्गुरु निज स्वामी, समर्थ साच लखाया। कह रहे कि वह समर्थ सद्गुरु स्वामी कृपा करके उस समर्थ ने उस सत्य को लखा दिया, उस साच अर्थात सत्य को लखा दिया। सत्य परम सत्य, सत्य को लखा दिया। वाकई वर्णन तो सत्य तक ही किया जाता, उस परम सत्य का वर्णन तो हो ही नहीं सकता है ना। हाँ, वो आत्मा तक का ही वर्णन कुछ हल्का फुल्का संकेत दिया जाता है, वर्णन भी क्या करेगा आदमी, है ना। लेकिन उस परम सत्य को तो वाणी में आता ही नहीं, वो तो अनुभव गम्य है। इसलिए करी कृपा सद्गुरु ने स्वामी, समर्थ साच लखाया। हरकू हटक झटक जम जालम, अगुण इंद्रिन को ढाया। कहे कि हरकू हटक मैंने सब कुछों से अलग हो गया। झटक जम जालम, ये जमराज का काल का जो जाल है उसको उतार फेंका। और गुण इंद्रियों को ढाया, इतनी नहीं, तीनों गुण और पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, इन सबको भी ढा दिया। साधना ध्यान सत्संग से है ना, उसके लिए ढह जाते हैं। और तो वही है, कहा गया कि नहीं वो भोजन खा लिया है, शाम का भोजन हो गया है, तब बर्तन साफ किया कि नहीं, बर्तन भी तो साफ करना पड़ेगा।
तो भोजन तो खा लिए, लेकिन बर्तन में अभी जो लगा हुआ है उसको तो साफ करना पड़ेगा ना। भोजन तो खा लिया, लेकिन अभी जूठा लगा हुआ है, साफ करना पड़ेगा। अर्थात ये संसार से उपराम तो हो जाता है, लेकिन अभी जूठ थोड़ा थोड़ा रह जाता है, तो उसको भी साफ करना पड़ता है ना। जैसे क्या है, घी के मेटे में यदि घी रखा जाता है तो घी समाप्त होने के बाद भी उसकी बू जो रह जाती है उसे भी समाप्त करना पड़ता है ना। वो बू ही तीसरा करी जाती है ना। घी खत्म, लेकिन उस मेटे में जो बू आ रही है घी की, वही तीसरा है। अर्थात संसार को ढहा देते हैं हम जरूर, लेकिन तीसरा अभी शेष रह जाता है। लेकिन ये यहाँ संत मत का कहना है कि नहीं, तीसरा ही मूल कारण है दुख का, है ना। तो उसको भी हटाना है। गुण इंद्रियों को ढाया, सभी गुण, तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, और जितनी भी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब तो झटक पटक है। जमजाल, जमजाल कहा इन्होंने, जमजालम, जमजाल यही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसी जाल में इंसान फंसा हुआ, इसी जाल में इंसान फंसा हुआ। ये कह रहे हैं कि गुरु कृपा से मैं सबको उतार फेंका। कर है 9 तत्व परे निरखिया निर्गुण, आप स्वरूपी था। 9 तत्व में 9 द्रव्य है ना, 9 द्रव्य की बात कर, और इस 9 द्रव्य के परे है वो, है ना। द्रव्य 9 क्या है, क्षिति जल पाओ गगन समीप, मन बुद्धि अहंकार, और 8वां है आत्मा को भी द्रव्य ही मानते हैं, है ना। आत्मा भी एक द्रव्य है, 9 द्रव्य है ना। द्रव्य जिससे ये ब्रह्मांड बना। अब उस आत्मा में जो परमात्मा है वो निर्गुण, निराकार और निर्वाण है ना। तो इसलिए कहा है 9 तत्व माने गए। ये 5 महाभूत, 3 सूक्ष्म है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और एक वह अति सूक्ष्म है जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये 9 द्रव्य है, इसी से समस्त जगत बना। ये आत्मा न कहकर उसे हम प्राण और जीवात्मा कहते हैं, ये अच्छा रहे है। हाँ, प्राण या जीवात्मा, ये मुख्य चेतन। ठीक, तो इस प्रकार से ये 9 द्रव्य है। तो 9 तत्व परे निरखिया निर्गुण, इन 9 तत्वों की परि वह निर्गुण निराकार है, वह सत्य है, वह सत्य इन 9 द्रव्य से परे। इसीलिए वो क्या है, 9 गांठ दिया जाता है, वो क्या बोलते हैं, जनेऊ में, है ना। 9 गांठ, और उसका और 3 तागा, तीन तागा का मतलब होता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमारे इन तीनों तागों पर ये 9 ठे गांठ भी लगी हुई है ना। अब ये 9 ठे गांठ को खोलना पड़ेगा, उसीलिए उपनयन संस्कार कहते हैं कि ये आँख काम नहीं करती है, दूसरी आँख खोलो। उपनयन संस्कार खोलने के मतलब आँख खोलो, तीसरा नहीं। इन 8 गांठों को खोलो, 9 गांठों को खोल लो, फिर तुम जो हो वो साबित हो जाएगा। ठीक, यही बात है। तब कह रहे हैं कि इसके परे आप स्वरूपी था, और जो हमारा निज स्वरूप है वह दर्शित हो जाए, दिख जाए, अर्थात आत्मा दिख जाए। ठीक, अब हम जीवात्मा रूप से आत्मा रूप में चले जाएंगे। सभी संस्कार मिट गए, सभी गुण मिट गए, शरीर मिट गया, मन मिट गया, तो शेष क्या बचेगा, सिर्फ आत्मा। तो इसलिए आप स्वरूपी था, आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए, वही हमारा असली रूप है। हमारा ये जो रूप संसार में दृश्य है वो नकली रूप है, असली रूप तो हम आत्मा ही। तो कह रहे दर्शा देव प्रेम सुप्रीतम आवरण अजर अजाया। कह रहे कि अब वहाँ मानसरोवर में उस सोने में पहुँचने के बाद दर्शा देव प्रेम सुप्रीतम,
वह प्रेम मेरी जो प्रीतम है वह दिख गया, दर्शा दिख गया। और आवरण अजर अजाया, और वो आवरण है, मतलब अजर है और अजाया, तो उसका जन्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अवर्ण, उसका वर्ण नहीं किया जा सकता, ऐसा है अवर्ण, उसका कोई वर्ण नहीं है ना, अवर्ण है, वर्ण नहीं, बस एक ही स्वरूप है, अजर है, अजय है। समता सहज रम जमा ही रहता, नहीं कोई गया न है। अभी बात इन्होंने कहा कि अब ऐसा व्यक्ति जो वहाँ मिल जाता है तो समता में ही रहता है और सहज ही रहता है, साथ में ही है, वो जन्म से ही साथ है, न कहीं जाना है न कहीं आना है, बस जहाँ है वहीं वो है। इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं कहीं गया ना। कई बार हमने कहा अजीब लंबी और अजीब छोटी यात्रा कि मैं यात्रा भी किया और अपने स्थान पर भी बना। अब बताइए, यही सत्य है। अजीब लंबी और अजीब छोटी यात्रा कि मैं यात्रा भी किया और अपने स्थान पर भी बना रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक व्यक्ति सोया है, यहीं पर मान लीजिए सोया है, और सोए में तमाम सपने देख रहा है और उसमें डूबा हुआ है और उसमें घूम नींद में सो गया है। और यदि वो कोई आकर उसे जगा दे थोड़ा और जग जाए तो वो कहाँ जगेगा, वहीं पर जगेगा। लेकिन नज़ारे बदल जाएंगे, बिल्कुल नज़ारा बदल। अब स्वप्न में जो नज़ारा था वो कुछ और था और जागने के बाद जो नज़ारा दिखेगा वो कुछ और होगा, है ना। उसी तरह से हर इंसान यहाँ सोया हुआ है, एकदम सोया हुआ है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, है ना, ये सब चीज़ों में सोया हुआ है, धन में, दौलत में, कुटुंब में, कबीला का सपना देख रहा है, इसलिए कि वो ज्ञान में है, इसलिए कि वो नींद में है, इसलिए इसी को सर्वोपरि मानता है और इसका सपना देखता है। लेकिन यदि सद्गुरु मिल जाए, उसके बताए मार्ग से चले और जिस दिन इसे अपने निज स्वरूप का बोध हो जाएगा तो वो जग जाएगा, और जब जग जाएगा तो दुनिया ही बदल जाएगी। आखिर वही घर में तो जगेगा, तो दूसरी जगह जाके जगेगा नहीं, बस वही जगेगा। बस यही अंतर है सोने का और जागने का। इसलिए विवेकानंद ने कहा ना, जागृत उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधन, कि उठो जागो और जो अति श्रेष्ठ है उसे प्राप्त करो। यहीं पर उठना जागना है। हम सोए हैं, इस संसारिक जो है मीरा बाजार के कारण अब बस सो गए हैं, उसी में रत हैं, रात दिन उसी का हिसाब किताब उसी में दीजिए। और यदि हम जागेंगे तो यहीं पर जाग जाएंगे। लेकिन जागने का काम तो सद्गुरु करता है, जगाने का काम तो सद्गुरु करता है ना, और उसके बताए मार्ग पर चलेंगे तो वो जगा देगा। और जिस दिन जग जाएंगे ये संसार ही तो स्वर्ग बन जाएगा, ये संसार ही ईश्वर का दरबार बन जाएगा। फिर किससे नफरत और किससे प्रेम, उसे न किसी से नफरत है न किसी से प्रेम। ठीक, दोनों बातें एक साथ। और अध्यात्म में ही होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ रहता है ना, उसी में है उसी में न भी है। ठीक, अब समझना है हमें कौन सा सही है यही बात। तो इसलिए कहते हैं कि समता सहज रमत जमा ही रहता, नहीं कोई गया न कोई गया न कोई आया। मछली महासागर में है, उसी से उसकी उत्पत्ति है, उसी में वो रहती है, उसी में उसकी गति होती है। लेकिन वो सागर को नहीं जानती, तो ये बताइए कि मछली कहाँ जाएगी या कहाँ से आएगी। यदि समुद्र में बहुत दूर भी चली जाए तो समुद्र में ही तो है, अब कहाँ गई, है ना।
कि समस्त ब्रह्मांड ही उस दिव्य नूरी प्रकाश से ओतप्रोत है, जैसे आकाश है उस नूरी प्रकाश से ओतप्रोत है। यदि कोई चलता है तो क्या वो आकाश से बाहर जाता है? उसमें तो रहता है। अरे यहाँ से दिल्ली जाए चाहे अमेरिका जाए तो क्या आकाश समाप्त हो जाता है? वही तो यात्रा की है ना। इसलिए इन्होंने कहा कि अजीब लंबी और अजीब छोटी यात्रा जब तक नहीं जानते हैं तब तक बहुत लंबा है, बहुत दूर है, कहा नहीं जा सकता। आज जब जान गए तो इतना नज़दीक है कि उसके जैसा नज़दीक कुछ नहीं है। इसलिए वहाँ कहा गया कि अजीब लंबी और अजीब छोटी है। तो यात्रा भी किया अपने जगह, अर्थात कंटिन्यूसली आत्मा उस दिव्य नूर में ही वो रहता है, तो फिर यात्रा भी करता है और गंतव्यों को भी जाता है। कहाँ से जाए? अब आकाश यहाँ वाला उठ के अमेरिका थोड़ी जाएगा, ये तो अपनी जगह पर भी है। लेकिन अमेरिका वाला भी तो आकाश ही है ना, वही है ना। ठीक बात है। यही चीज़ है, यही सत्य है। ठीक। हाँ, तो कह रहे हैं कि कैसे कथूं अकथ भई मालूम। अब कह रहे हैं कि अब कैसे मैं बताऊं उसको, रियली अकथ है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए कह रहे हैं कि कैसे कहूँ कथूं अकथ भई मालूम, अब वचन परे थिरथाया। कहीं तो वचन से परे है, कहने से परे है, वाणी से परे है, इसको कहा ही नहीं जा सकता, बस अनुभव ही किया जा सकता है। जितना भी ये वाणी कही जाती है मात्र संकेत है उस अनिर्वचनीय तथ्य को जानने की। कई बार कहा ना कि वहाँ ये वाणी जाती नहीं है, जब ही हम वाणी में बांधते हैं तब लोग तक अलग हो जाता है। अब आकाश को हम मुट्ठी में बांधने चलेंगे तो ये आकाश तो मुट्ठी में बांधते बांधते जो ही मुट्ठी बंधेगी आकाश बाहर, मुट्ठी बन जाएगी, है ना। बस यही तरह अब इस निराकार को हम शब्द में बांधे तो शब्द तो बन जाएगा, लेकिन निराकार गायब। है ना ऐसी बात। बस ऐसे ही सेम है, गायब हो जाएगा, बस अब कहा नहीं जा सकता। इसीलिए वहाँ कहा ना यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागच्छति न मनः। जहाँ से ये वाणी जिसे न पाकर लौट कर चली आती है, न वहाँ आँख जाती है, न तत्र चक्षुर्गच्छति न आगच्छति, न वाणी जाती है, न मनः, न मन ही जाता है। फिर जाता कौन है? सूरत ही जाती है, आत्मा जाती है, आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करती है। तो साधना का लक्ष्य पहले हम अपने घर में आ जाए। साधना का लक्ष्य मात्र इतना ही है कि पहले अपने घर हो जाए, यानी आत्मा का निज स्वरूप को बोध हो जाए, तो फिर परमात्मा तो मिला हुआ ही है ना, कोई बहुत दूर नहीं जाएगा। हमें अपने घर में पहले आना है और साधना का मूल लक्ष्य आत्मा में स्थित हो जाना, शून्य हो जाना। इसके बाद साधना गायब। अब जपा जाप न होगा, अब कौन जाप करेंगे? बस देखना बाकी रह जाता है। दृष्टा भाव साधना हो जाती है, वो सब कण कण में परमात्मा को ध्यान भी हो रहा है, अजपा जाप भी हो रहा है, कर्म भी नहीं बन रहा है, सब काम भी हो रहा है, बस काम खत्म हो जाता है। हाँ, दिष्टि न मुष्टि लघु दीर्घ नाई, जहाँ कोई धूप न छाए वहाँ न कोई दिन है न रात है, न बड़ा है न छोटा है, न धूप है न छाया है, कुछ नहीं। जहाँ कुछ नहीं है वहीं पर सब कुछ है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहीं पर सब कुछ होता है। अर्थात वहाँ ये संसार का कोई नज़ारा नहीं, केवल दिव्य नूर, दिव्य प्रकाश है, केवल एक ऊर्जा है, केवल एक शक्ति है। लेकिन ये भी जानिए कि जो दृश्य जगत है उसी शक्ति से टिका हुआ, आखिर ये दृश्य जगत भी तो उसी से बना है ना। तो सब कुछ वही है, ये बात है। तो हाँ, जिया राम मिला गुरुपुरा अधर दलित से आया। और बनानंद जी कह रहे हैं कि जिया राम जी
गुरु पूरा गुरु मिल गए और मैं इस अधर में आ गया। अधर अर्थात शून्य में आ गया, अधर अर्थात मान स्वरूप पहुँच गया, अर्थात हम अपने रूप को प्राप्त हो गए। अभी जो बिगड़ा रूप था हमारा, अब असली रूप में आ गया। ये शरीर, ये संसार, ये सब बिगड़ा रूप है ना। हालांकि अपनी जगह पर इसका भी अस्तित्व है, क्योंकि इसी बिगड़े रूप से हम अपने असली रूप को प्राप्त कर पाएंगे है ना। यदि ये बिगड़ा रूप भी नहीं रहेगा तो कैसे जानेंगे, नहीं जान सकते। इसलिए इसका भी अपनी जगह पर महत्व है, क्योंकि वह जो व्यक्त है और अव्यक्त भी वही एक ही सत्ता है। जो व्यक्त है, जो दिखता है, जो नज़ारा बना है, ये तमाम ये दिख रहा है, इसको व्यक्त स्वरूप कहते हैं, परमात्मा का ही है। और इस व्यक्त स्वरूप में जो गोपनीय बोल रहा है वो भी उसी का रूप है। तो ये व्यक्त भी वही है, अव्यक्त भी वही है। अब इसको जानना ही ज्ञान है कि व्यक्त अव्यक्त दोनों को जान लिया फिर ज्ञान होगा। व्यक्त ये शरीर है, ये संसार है, अव्यक्त जो इसमें बोल रहा है वो अव्यक्त रूप है, और उसका विराट अस्तित्व इस समस्त सृष्टि में है, और सब जगह एक रस है। वो अपरिवर्तनशील है, सदा एक रस रहता है, शाश्वत है, सनातन है। कहे बनानाथ सुनो भाई साधो, अब के मुजरा गाया पाया। अब ये करें कि ही साधो, अब सुनिए बनानाथ जी का गाना है कि इस बार मैं पा गया अपना जो स्थान था, अपना स्वरूप पा गया, अपने रूप को प्राप्त हो गया, बस ठीक।